वचन में आता है, यूहन्ना 3:16 का वचन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हर एक मनुष्य से बात किया, हर एक मनुष्य से प्रेम किया। कोई भी धरती पे किसी भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, परमेश्वर ने हर एक इंसानों से प्रेम किया और इसी कारण से उसने अपने आप को सलीब पर दिया, प्रायश्चित के लिए बदला दिया। वो हमारे पापों के कारण वो सलीब उठाया, हमारे गुनाहों के कारण उसने सलीब पर उसका पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, इतना प्रेम भला क्या कोई कर सकता है? नहीं। इतना प्रेम क्या कोई पड़ोसी कर सकता है आपसे? क्या आपका भाई बंधु कर सकता है? नहीं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने किया। आज वही प्रेम हमें लोगों के सामने बताना है, उनको समझाना है कि लड़ाइयों में जीवन नहीं है, वो किसी को छल के साथ मारना जीवन नहीं है, ये एक शैतान के कार्य हैं। शैतान हमेशा विपरीत दशा में लेके जाता है, वो गलत चीज़ों को मनन कराता है, गलत चीज़ें करने के लिए हमें प्रेरित करता है। पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में आया मेरे प्रियो, और उसने कहा सत्य को जान और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मसीह तुम्हें आज़ाद करेंगे, वो हमारे जीवन को, हमारे मनों को अच्छा कर देंगे। जहाँ पर हम दारू पीते थे, मारपीट करते थे, वो जैसे मसीह को जानते, उसके वचन में ताकत है, सामर्थ्य है, वो जी उठा है, वो अब बीमारी के ऊपर है, वो अब समस्याओं के ऊपर है, वो अब तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों के ऊपर है। परमेश्वर है वो सबके ऊपर जयवंत हुआ। लिखा वो तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा है। वो यीशु है, वो आपकी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, आप सबकी सहायता करेगा। क्यों? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम जब उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन से हर एक गंदे कामों को छोड़ देते, हर एक संसार की तमाम प्रकार की गंदगियों को छोड़ करके, और जब हम प्रभु के पीछे हो लेते, तो वचन में लिखा है यूहन्ना 8:12 आयत में कि तुम, कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। आपका लड़ाई, जो पहले आप लड़ाई करते थे, पहले आप नशे करते थे, पहले आप व्यभिचार करते थे, वो आदतें आपके जीवन से कट कर निकल जाएंगी। ऐसा होगा जब आप यीशु के साथ चलेंगे, जब आप प्रभु के वचन पे चलेंगे, आपके जीवन से हर एक गंदे जो प्रभाव करने वाले कार्य थे आपके शरीरों में, आपके विवेक में, जो आपको गंदी दिशा लेके जाते थे, वो आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य से वो हटते नजर आएंगे। आमीन। देखिए यहाँ पे वो हमारे लिए घायल किया गया, लिखे वो उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो हमारे लिए ठट्ठा को उसको ठट्ठे उड़ाया गया, उस पर थूका गया हमारे लिए, उस पर कोड़े मारे गए हमारे लिए, उसे घात किया गया हमारे लिए। पर आगे पढ़ना है कि वो तीसरे दिन जी उठा है, मतलब हर एक अंधकार की शक्तियों को हरा दिया है, हर एक बीमारियों को हरा दिया है। हमें ये चीज को देखना है मेरे प्रियो। आप उस पर भरोसा रखिए और खड़े रहिए, परमेश्वर के वचन पर बने रहिए। दाऊद जो भी काम करना चाहा, परमेश्वर से पूछ करके करना शुरू किया और कोई भी युद्ध नहीं हारा मेरे प्रियो। गिदोन, जो कि उसके राज्य के लोग फलिस्तीनी गुलामी में थे, इज़राइल फलिस्तीनियों के कंट्रोल में था, पर जब परमेश्वर गिदोन से बातचीत करता है तो निश्चय ही वो उसे जयवंत बना देता है। मेरे प्रियो, वो हमारे आपके बल की उसे जरूरत नहीं, वो एक सामर्थी परमेश्वर है। केवल कहता है तू मेरा वचन ले, मेरा वचन तेरे लिए बल है। अगर तू उसे स्वीकार करेगा और दृढ़ होकर खड़ा रहेगा, मैं तेरे लिए जयवंत बनूंगा, मैं तेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल बनूंगा। अब्राहम से यही कहता है तू चलता जा और मुझ में सिद्ध बनता जा, मैं तेरा एक बड़ा प्रतिफल हूं। मेरे प्रियो, आप उसके साथ बने रहिए। वो समस्याएं आ सकती हैं, मैं कहता हूं वो उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे। हाँ, कुछ कीमतें हमें देनी पड़ती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बगैर कुछ कीमत दिया कुछ मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ लेकर कीमत दे दिया, पर इस दुनिया में चलने के लिए हमें भी कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। हमें भी परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है, प्रभु के लिए घंटों घंटों प्रार्थना करनी पड़ती है, चर्च में आकर प्रार्थना करनी पड़ती है, परमेश्वर के साथ बैठकर उसके वचनों का मनन करना पड़ता है। ऐसा जब आप सच्चाई के साथ आएंगे तो दुर्व्यवहार करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे,
वो दो दारू पीने वाला व्यक्ति, आपका मित्र आपसे ईर्ष्या करेगा, और जो लोग गंदे काम करते वो आपसे ईर्ष्या करेंगे। मेरे प्रियो, आपको कुछ न कुछ कीमत देना पड़ता है परमेश्वर के साथ। इसलिए कहते हैं यदि तेरी आंख गंदी हो तो उसे निकाल कर फेंक दे। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर वो गंदे काम करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, तो निश्चय ही हमें उसके संग नहीं रहना। वो उसको हमें अपने से अलग करना ही पड़ेगा। अगर हम उसे अलग नहीं किए तो हम भी उसके साथ जाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें समझाना चाहता है, यीशु मसीह अगर दुख उठाया है तो आपके जीवन को शांति देने के लिए, अगर यीशु मसीह ताड़ना सहा है तो आपके जीवन को, आपके जिंदगी को आशीषित करने के लिए, आनंदित करने के लिए। मेरे प्रियो, हम इस 34 पद को पढ़ते समय देखिएगा किस तरीके से उसने हमारे लिए कीमत दी। यीशु मसीह ने कीमत दे करके हमें छुड़ा लिया। और यही तो भजन संहिता को पढ़ेंगे, अगर वचन को खोलेंगे आप, भजन संहिता 103 अध्याय अगर पढ़ें, 105 खोल के जल्दी से हमारे साथ पढ़ेंगे तो उसमें 107 भजन 107 अध्याय पहली आयत में क्या लिखा है, पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। दूसरी आयत, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, उसने दाम दिया, दाम देकर उसने हमें छुड़ा लिया है। वो घायल तो किया गया, उसकी निंदा तो की गई, वो पीड़ाओं को सहा, दुख को सहा, पर हमें आजाद कर गया। आमीन। आज इसीलिए वचन को कहता है, तू खड़े रह। आंधियां आती हैं, पर आंधियां अगर आई है तो वो जाएगी भी, क्योंकि लिखा है उस नाव पर जब आंधी आती है, प्रभु उस नाव में था, उसके चेले उस नाव में थे, आंधियां आई, पर वहां पर प्रभु कहता है जब चेले चिल्लाना शुरू करिए तो यीशु मसीह खड़ा हुआ और आंधी तूफान को डांटा। मेरे प्रियो, और वहां पर लिखा है, अल्प विश्वासियों, उसने चेलों को कहा, हे अल्प विश्वासियों मत डरो। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, हमें परमेश्वर के वचन पर मजबूत विश्वास रखना है। मेरे प्रियो, आंधियां आएंगी, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बीमारी आएगी, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी समस्या आती है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कीमत दी है। चिंता मत करो, अगर समस्या आती है तो समस्या जाएगी भी। कोई भी दुर्बलता आती है वो दुर्बलता खत्म होगी। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो दुनिया के बनाने वाले हैं, वो परमेश्वर पिता हैं, वो हमारे लिए सारे उपाय कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आप अपने आप को तैयार करके रखें। और मरकुस रचित सुसमाचार में, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय को जब पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट गए थे तो वहाँ अपने चेलों को कहा कि जाओ और सामने के गांव में जाओ, और वहाँ पर क्या लिखा, क्या बंधा हुआ है, एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ, और तुम में से कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर के प्रयोजन में हैं तो आपको कोई बांध नहीं सकता। निश्चय जो चीज़ें उसके प्रयोजन में रखी गई हैं, अगर आपने उसके वचन को ग्रहण किया, आप उसके प्रयोजन में हैं। बोलो सब लोग, हम परमेश्वर के प्रयोजन में हैं। आप परमेश्वर के प्रयोजन में हो तो निश्चय वो हमें आपको छुड़ा लाएंगे, उस गदही की तरह जो बंधी हुई थी और परमेश्वर के कार्य के लिए वो खोल करके लाई गई। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्लान में हैं, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा होने देते, तो हम परमेश्वर के प्लान में होते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं में आ जाते हैं। आमीन। इसलिए सब लोग उसकी योजनाओं में हो, उसकी योजना से बाहर नहीं हो, हम सब उसकी एक बड़ी योजना में हैं। इसलिए प्रभु यहाँ पर लिखा है, वो प्रयोजन एक बड़ा प्रयोजन है, तो हम फ्री किए जाएंगे, हम फ्रीडम में रखे जाएंगे, हम स्वतंत्रता में रखे जाएंगे, हम आज़ादी में रखे जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रयोजन में हैं। आमीन। हम किसी मनुष्य के प्रयोजन में नहीं हैं। मनुष्य के प्रयोजन में मनुष्य धोखा दे सकता है, हमें गिरा सकता है, हमारे साथ छल कर सकता है, पर परमेश्वर कहता है तू मेरे प्रयोजन में है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। वो उसका प्रयोजन में आने वाली हर चीज़ें
आज़ाद की जाएंगी, स्वतंत्र किया जाएगा। वो गदही का बच्चा बंधा हुआ था, निश्चय ही वो परमेश्वर के प्रयोजन में था, इसलिए वो खोल कर लाया गया और वो फ्रीडम में महसूस किया अपने आप को, परमेश्वर की उपस्थिति में था वो। इसलिए आज मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग नशे से बंधे हुए, व्यभिचार में बंधे हुए और तमाम मर्डर हत्याओं में बंधे हुए, अनाज्ञाकारिता में बंधे हुए, तमाम दुष्कामों में बंधे हुए, आज प्रभु साहब को एक फ्रीडम देना चाहता है। उनके विवेक को शुद्ध करके, उनके मनों को अच्छा करके उन्हें फ्रीडम देना चाहता है, उन्हें आज़ादी देना चाहता है कि वो मन से आज़ाद रहें, ताकि उनका तन बुरे काम न करने पाए। मेरे प्रियो, आज उसकी शक्ति अगम्य है, उसका वचन सामर्थी है। अगर जो कोई विश्वास करता है, उसे बुलाता है मदद के लिए, तो निश्चय ही खड़ा हो जाता है। और नाव पर खड़ा हुआ और उसने आंधी तूफान को डांटा और आंधी तूफान शांत हो गया। बाइबल लिखती है सब कुछ शांत हो गया। वैसे ही आपके जीवन में, चाहे जिसके जीवन में हो, कलीसिया में हो, घर पर हो, कहीं पर भी अगर समस्या आती है तो सब कुछ शांत होगा। वेट करें, इंतज़ार करें, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया है। हम परमेश्वर के हैं। हाथों को उठा के बोलो, हम परमेश्वर के हैं। हम प्रभु के हैं जिसने दुख को हरा दिया, हम प्रभु के हैं जिसने मृत्यु को हरा दिया, हम उसके हैं। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर